हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का 4th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 3 चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसको फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है और वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, इस तरीके से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब जो हमने इसका वर्क कैलकुलेट करना, वर्क कितना होगा, तो हम यहाँ पे सिंपल है, जितना हमने फोर्स लगाया और जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वर्क। ठीक है, वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, इस तरीके से ये आगे को बढ़ेगा, यहाँ पे पहुँच गया, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। ठीक है, और सेकंड है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पर इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस साइड को मूव कर रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। सही है, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव वर्क। लास्ट आता है जीरो वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे हम कहते हैं जीरो वर्क। इसका एग्जांपल क्या है, अगर आप किसी वॉल को पुश करते हो तो वॉल की पोजीशन चेंज नहीं होती, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो उसको कहेंगे हम निगेटिव वर्क। ठीक है, तो आपको वर्क क्लियर हो गया होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर या जूल। वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम कहते हैं निगेटिव वर्क। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे जीरो वर्क। ठीक है, यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने एफ फोर्स अप्लाई किया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया एस। ठीक है, इसकी फाइनल पोजीशन ये होगी, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो यहाँ पे जो वर्क होगा क्या होगा, एफ इंटू एस। ठीक है, तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और जो ये वाला डायग्राम है, ये जीरो फोर्स, जीरो वर्क का एग्जांपल, क्योंकि आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो लेकिन इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो आपको इतनी कंडीशन याद रखनी है कि वर्क क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसको कहेंगे हम वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन, इसमें क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसमें वर्क कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 1 जूल। 1 जूल क्या होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दें तो उसको हम कहेंगे 1 जूल वर्क। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन का, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जूल वर्क हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल फॉर्मूले में पुट कीजिए, W इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे F की वैल्यू भी 1 है और S की वैल्यू भी 1 है, तो जो आपका W निकलेगा वो भी 1 आएगा। सही है, तो ये न्यूटन में था, ये मीटर में था, तो ये आपका किस में आएगा, जूल में। ठीक है,
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, 1 जूल वर्क। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आप यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो वर्क इक्वल टू सिंपल हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट है 2, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 kg का कोई बॉडी है, आप इसको ग्राउंड से 1.5 मीटर अबव इसको उठा रहे हो, तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, m इंटू जी और s। तो यहाँ पे जो आपका m दिया है कितना, 15 kg। ठीक है, g की वैल्यू आप 10 कैलकुलेट रख सकते हैं और s की वैल्यू कितनी है 1.5, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा 2 to 5 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, किसी भी पर्सन या किसी भी बॉडी की वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी। सही है, तो एनर्जी सिंपल है, एबिलिटी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। सही है, और इसकी यूनिट भी होती है जूल या न्यूटन और मीटर। करीब करीब वर्क और एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो गया, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आपकी जो मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी वर्क को करने की, वो क्या हो जाएगी एनर्जी। एनर्जी दो टाइप की होती है, वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब किसी भी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसके मोशन के कारण प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक हैमर है, आपने इसको इस नेल के ऊपर रखा है। सही है, तो यहाँ पे जो ये हैमर की जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, तो इस पे कोई वर्क होगा नहीं होगा। सही है, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, जो ये आपका हैमर है इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मोशन में नहीं है। वहीं आप अगर इसको किसी इस तरीके से मूव करके यहाँ पे इसको इस पे हिट करते हैं, किस पे, नेल पे, तो ये क्या होगा, ये नेल इस वुड में अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ये हैमर है ये कौन सी कंडीशन में है, मोशन। तो इसके पास क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज क्या हो रहा है, इस जो ये नेल है ये वुड में चले जाएगा अंदर। ठीक है, तो आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, जब हम हैमर को रेस्ट में किसी नेल के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पे नेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम हैमर को किसी वेलोसिटी के या मोशन के थ्रू अगर नेल पे स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या जाएगा, वुड के अंदर अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे, बॉडी का मास, वी क्या है वेलोसिटी। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि देखो एनर्जी इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आप फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए। अब ये बन जाएगा इस तरीके से एस। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये फर्स्ट इक्वेशन से वी का सॉरी मोशन की थर्ड इक्वेशन से वी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as से यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपका ये वाला डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ आपका एम वी स्क्वायर कहाँ से कैलकुलेट किया आपने, इस तरीके से। ठीक है, एक बार और समझिए अगर आपको दिक्कत हुई तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए और ये एस, और यहाँ पे आप ए की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, मोशन की थर्ड इक्वेशन से, वी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में तो यू 0, तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, वी का स्क्वायर अपॉन 2s। इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो आपका ये कट पिट करके ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उसके पोजीशन के कारण होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क किया। अब ये वर्क किस में स्टोर हो गया? एनर्जी के फॉर्म में, तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, आपने इसको उठा के यहाँ पे ले गए, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है, वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो आपको इतनी बात रखनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से, इसका डेरिवेशन आपको करना है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू होगी mg। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अबव अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखते हैं, तो सिंपल आपका ये mgh आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो वो आपको करना है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो एम जी और एच होता है, यहाँ पे हाइट जीरो है, तो यहाँ पे एम जी एच जीरो है, तो आपकी यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो केवल हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एच हाइट पे जो आपकी जो ये वाली एच हाइट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, इसलिए आपका एम वी जीरो होगा, केवल आपका एम जी एच होगा। ठीक है, जो ये मिड की कंडीशन होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और उसका सम किसके इक्वल होगा? हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में आपकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? सिंपली पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट से वर्क को परफॉर्म कर रहे हो वो हो गया पावर। ठीक है, तो सिंपल आप यूनिट टाइम में जितना वर्क करोगे वही होती है पावर, और पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वॉट। ठीक है, वन वॉट क्या होता है? जब आप वन जूल वर्क वन सेकंड में करते हो तो वो क्या हो गया? वन वॉट। ठीक है, तो आपको इतना चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पावर की यूनिट पता होनी चाहिए। पावर की यूनिट होती है वॉट, और 1 किलोवाट में 1000 वॉट आते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वॉट। ठीक है, 1 किलोवाट पर आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो आपका ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो आपको ये थ्योरी का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा वर्क। वर्क क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क की यूनिट होती है जूल या न्यूटन मीटर। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। आपने इसको इस तरीके से समझा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रही है इस डायरेक्शन, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या होता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो और ऑब्जेक्ट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, आपने इसको इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया और बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ को जा रही है। ठीक है, तो अगर आप फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही तो उसको कहेंगे हम निगेटिव वर्क। जीरो वर्क क्या होगा? अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे जीरो वर्क। उसका एग्जांपल, आप किसी वॉल पे को अगर पुश करते हो तो वॉल में कोई चेंज नहीं आता, तो वहाँ पे हो गया जीरो वर्क। ठीक है, फिर आपने देखा वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ये फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी यहाँ पहुँच गई, ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। और यहाँ पे ये कांस्टेंट फोर्स था, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 जूल क्या होता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हो तो उसको कहते हैं 1 जूल। ठीक है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, W इक्वल टू एफ इन टू एस। यहाँ पे आपने एफ की वैल्यू भी 1 है और एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 है, तो वर्क क्या हो गया? 1 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा एनर्जी।
एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना वर्क कर सकते हो वो क्या होगी? आपकी एनर्जी। एनर्जी और वर्क इक्वली होते हैं करीब करीब, सही है। और एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और न्यूटन मीटर इसका भी सेम वर्क वाला। यहाँ पे एनर्जी दो टाइप की होती है, हम मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी मोशन के कारण प्रोड्यूस हो रही तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल, ठीक है। इसका एग्जांपल आपने ये देखा है, यहाँ पे कोई हैमर था, ये रेस्ट में था किसी नेल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या एनर्जी 0 थी। लेकिन अगर किसी वेलोसिटी के थ्रू हम इसको नेल पे स्ट्राइक करें तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इसकी एनर्जी के कारण ये नेल वुड में अंदर चला जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? अगर किसी बॉडी की एनर्जी उसके पोजिशन के कारण हो रही है, सही है। अगर किसी बॉडी में जो एनर्जी है वो पोजीशन के कारण हो रही है तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या है? अगर हम किसी भी बॉडी को वन प्लेस से अनदर प्लेस में ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप किसी बॉडी को किसी हाइट तक ले जाते हो तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। डार्ट वर्क इक्वल टू mgh, मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड हाइट, ठीक है। नेक्स्ट एंड टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बस, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितने टाइम में कितना वर्क कर दे रहे हो वो आपकी क्या होगी? पावर होगी, ठीक है। सिंपल, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू W/T, इसका यूनिट होता है वॉट या जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 वॉट क्या होगा? जब आप 1 जूल वर्क कर रहे हैं 1 सेकंड में तो वहाँ पे क्या हो गया? 1 वॉट, ठीक है। 1 किलो वॉट इक्वल टू 10⁻³ वॉट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है और ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।